दिल्ली की वो सर्द सुबह थी। कोहरे की चादर हर तरफ फैली हुई थी और लोग अब भी रजाइयों में दुबके पड़े थे। पर उस दिन त्रिपाठी जी देर से नहीं उठे। वो एक साधारण आदमी नहीं थे, कम से कम उनकी खुद की नजरों में तो नहीं। पत्रकार थे, और सच्चे पत्रकार। जो खबर लिखे वो अखबार की पहली हेडलाइन बन जाए, ऐसा उनका दावा था। लेकिन अब की बार जो हुआ वो सिर्फ हेडलाइन नहीं बनी, बल्कि पूरे दिल्ली की जुबान बन गई। त्रिपाठी जी जनसत्ता टाइम्स में काम करते थे। रोज सुबह 8 बजे की चाय के साथ दिल्ली की हलचलों को खंगालते थे, ताकि कुछ ऐसा हाथ लगे जो बाकी अखबारों से पहले उनके पास पहुंचे। लेकिन उस दिन उनका चेहरा कुछ खास चमक रहा था। पत्नी पूछ बैठी, क्या बात है जी, आज तो बड़े खिले खिले लग रहे हो। त्रिपाठी जी ने चश्मा ठीक करते हुए मुस्कुराकर कहा, आज एक बड़ी खबर है मेरे पास, बहुत बड़ी। वो फाइल जिसमें खबर छुपी थी उसने त्रिपाठी को बेचैन कर दिया था। वह खबर एक राजनेता की थी। नाम था नवल किशोर चौबे, जो दिल्ली की राजनीति में एक चर्चित चेहरा था। त्रिपाठी के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे थे जो साबित करते थे कि नवल किशोर ने एक बड़े प्रोजेक्ट में सरकारी फंड का गबन किया है। करोड़ों रुपए की हेराफेरी की थी। कोई मामूली बात नहीं थी यह, पर खबर छापना भी मामूली नहीं था। ये दिल्ली की राजनीति की चूलें हिला सकता था। फिर भी त्रिपाठी ने डर को पांस फटकने नहीं दिया। उन्होंने संपादक को फोन किया और पूरी जानकारी दी। संपादक ने पहले तो हैरानी जताई, फिर कहा, देखो त्रिपाठी, खबर पक्की होनी चाहिए। ये नवल किशोर है, मजाक नहीं है। अगर गलत निकली तो सिर्फ नौकरी ही नहीं जाएगी, इज्जत भी चली जाएगी। त्रिपाठी ने आत्मविश्वास से कहा, सर, ये खबर पक्की है। कागज मेरे पास है, आप चाहें तो खुद देख लें। अगले ही दिन वो पूरी फाइल लेकर ऑफिस पहुंचे। डेस्क पर रखी चाय ठंडी हो गई थी, लेकिन त्रिपाठी की कलम गर्म होती जा रही। लेख छपा, बड़े हेडलाइन के साथ, नवल किशोर चौबे पर करोड़ों के घोटाले का आरोप, दस्तावेजों के साथ खुलासा। पूरे शहर में हलचल मच गई। चैनल वाले दौड़ पड़े, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया। छूबे स्कैम। विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया, विधानसभा में हंगामा हुआ। चौबे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पसीना पसीना हुए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये खबर लाया कौन। जवाब था, त्रिपाठी। अब तक त्रिपाठी सिर्फ पत्रकार थे, अब वो जनता के हीरो बन चुके थे। मोहल्ले के लोग नमस्ते करते हुए पूछते, अरे त्रिपाठी जी, आपने तो कमाल कर दिया। पड़ोस के शर्मा जी, जो अब तक उन्हें केवल बड़े अखबार का रिपोर्टर समझते थे, अब उन्हें सच का सिपाही कहने लगे। चाय की दुकानों, बस स्टैंडों, मेट्रो में हर जगह एक ही नाम, त्रिपाठी। उनके बच्चे स्कूल में गर्व से बताते, वो खबर मेरे पापा ने लिखी है। लेकिन दिल्ली सिर्फ तारीफों का शहर नहीं, साजिशों का भी शहर है। अगले हफ्ते त्रिपाठी को एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज थी धीमी लेकिन साफ, बहुत बड़ा खेल खेला आपने, पर यह खेल कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। त्रिपाठी हंसे, सच लिखने वाले डरते नहीं। लेकिन पत्नी डर गई, बोली, कहीं कुछ हो गया तो? पर त्रिपाठी ने कहा, अगर हम जैसे लोग डर गए तो सच कौन बोलेगा? उनकी यह बहादुरी सिर्फ पत्रकारिता नहीं, एक आंदोलन बन गई। कई पत्रकारों ने आगे बढ़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्टिंग शुरू की। त्रिपाठी जी अब हर डिबेट शो के मेहमान बनने लगे। लोग कहने लगे, दिल्ली का रवीश कुमार बन गया है त्रिपाठी। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी मोड़ आया। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय एक कार ने उनका पीछा किया। उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन अगली सुबह उनके दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था। अंदर एक चिट्ठी थी। अगर अगली खबर लिखी तो परिवार को भुगतना पड़ेगा। अब मामला गंभीर था। उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कहा, आपको सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन सोच समझकर लिखिएगा। ये वही पुलिस थी जो चौबे के इशारे पर चलती थी। लेकिन त्रिपाठी रुके नहीं। अगली खबर उनके पास पहले से भी बड़ी थी। चौबे के मंत्री बनने की पूरी प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ था। त्रिपाठी ने इस बार सावधानी बरती। पहले एक एनजीओ से संपर्क किया, फिर कानूनी सलाह ली और अंत में खबर छापी, इस बार एक स्वतंत्र पोर्टल के जरिए। बवाल फिर मचा, लेकिन इस बार सरकारी तंत्र भी हरकत में आ गया। जांच बैठी, केस दर्ज हुआ और चौबे जी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब त्रिपाठी जी का नाम सिर्फ पत्रकारिता में नहीं, पूरे लोकतंत्र के संघर्ष में जुड़ गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके नाम पर सेमिनार होने लगे। छात्रों ने पोस्टर लगाए, त्रिपाठी जैसा बनो।
एक बार खुद मुख्यमंत्री ने उन्हें मिलने बुलाया और कहा, आप जैसे लोग दिल्ली को बेहतर बनाते हैं। लेकिन त्रिपाठी सिर्फ मुस्कुराए और बोले, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। समय बीता। अब त्रिपाठी जी को कॉल आने लगे दूसरे राज्यों से, आप हमारे शहर में भी आकर कुछ कीजिए। वो मुस्कुराते और कहते, जहां भी सच की जरूरत होगी वहां मेरी कलम जाएगी। और इस तरह त्रिपाठी की खबर सिर्फ दिल्ली की नहीं रही, पूरे देश की हो गई। उनकी एक खबर ने यह साबित कर दिया कि जब कलम सच्चाई के लिए चले तो सत्ताएं हिल सकती हैं और आम आदमी नायक बन सकता है। त्रिपाठी अब कोई नाम नहीं था, वो एक प्रेरणा था, एक उम्मीद, एक आवाज जो कहती थी, खबरों में ताकत होती है, बस लिखने वाला ईमानदार होना चाहिए।